हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताइए, थर्ड हाईएस्ट सैलरी बताइए, है ना, हाईएस्ट सैलरी बताइए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है आपके इंटरव्यू में। अब देखिए, हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। दैट मीन्स nth का मतलब ये है कि आप कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, सेकंड हाईएस्ट फाइंड करनी है, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, आपको कोई सी भी जो हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है वो आप इसके थ्रू फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं हम किस टाइप से क्वेरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। ओके, ठीक है। अब देखिए, सिंपल मैंने एच आर डेटाबेस यूज़ कर रखा है। एच आर में देखिए हमारे पास सी टेबल्स है। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी ये वाला डेटाबेस हम यूज़ कर चुके हैं। ओके, तो देखिए सिंपल, मैं देखिए टेबल लेता हूँ सिंपल, कौन सी, एम्प्लॉयज़। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में सैलरी वाला कॉलम है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, पहले मैं आपको इसका डेटा दिखा देता हूँ। देखिए, इस टेबल में ये सारे कॉलम्स दे रखे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए सैलरी वाला कॉलम भी है, जिसमें देखिए सैलरी दे रखी है 24,000, 70,000। देखिए 70,000 दो बार भी है, 9,000, 6,000। तो इसमें फाइंड करनी है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है और किस एम्प्लॉय की है। देखिए इसमें फर्स्ट नेम भी है ना, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले हम हाईएस्ट सैलरी फाइंड करते हैं जो सबसे सिंपल है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए सिंपल, हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, कौन सा होता है, मैक्स। आपको पता ही है। इसमें अगर हम सैलरी लिखेंगे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सिंपल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। देखिए मैं दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए कितना आया, 24,000। डेट मीन्स जो सबसे हाईएस्ट सैलरी थी वो हमें प्रोवाइड हो गई, 24,000 हमें पता लग गया। मतलब जितनी भी सैलरी इसमें दे रखी थी उसमें जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो कितनी है, 24,000। और वो किस एम्प्लॉय की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टीफन, स्टीफन किंग। इसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 24,000। और सब में से सबसे हाईएस्ट सैलरी यही है। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाले तो थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। तो देखिए एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, देखिए मैक्स जो होता है वो मैक्सिमम सैलरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसको सब क्वेरी के अंदर दोबारा मैक्स लगाएं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट, मैं लिखा मैक्सिमम सैलरी फाइंड करता हूँ मैं दोबारा फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल है, इसमें लगाता हूँ कंडीशन वेयर जो सैलरी होगी, सैलरी वाला कॉलम, उसमें एक सैलरी ना आए, कौन सी, दोबारा मैं सब क्वेरी लगाता हूँ। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसी में रहता हूँ क्लोज। और यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ क्या, मैक्स। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आता है। देखिए सबसे पहले सब क्वेरी चलेगी, तो देखिए सब क्वेरी हम रन करते हैं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ ये क्वेरी क्या करेगी, हमें मैक्सिमम सैलरी प्रोवाइड कर देगी इस एम्प्लॉयज़ में जिसके पास होगी। तो कितना आएगा, 24,000। अभी हमने देखा 24,000। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि 24,000 इस वाली सैलरी में नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, आप चाहें तो नॉट इन लिख सकते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 24,000 इस वाली सैलरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करिए इसमें से मैंने 24,000 गायब कर दिया। ठीक है, गायब हो गया। अब हम मैंने दोबारा फाइंड करी क्या, हाईएस्ट सैलरी, मैक्स हाईएस्ट सैलरी। तो डेट मीन्स 24,000 हटने के बाद जो हाईएस्ट सैलरी है वो कितनी है, 70,000। देखिए अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं हाईएस्ट सैलरी कितनी आती है। देखिए 17,000। डेट मीन्स जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है इस एम्प्लॉयज़ में वो क्या है, 17,000।
ठीक है। अब देखिए हमने कैसे भी करके हमने सेकंड हाई सैलरी फाइंड कर ली। अब सपोज करिए हमें थर्ड करनी होती तो हम क्या इसके आगे दोबारा वेयर कंडीशन लगाएं और उसके सब क्वेरी करें, और फोर्थ करनी हो तो, फिफ्थ करनी हो तो, ऐसे तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा ना ये, कि हम सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी, उसके अंदर सब क्वेरी ऐसे लगाएंगे और एग्जीक्यूट भी ना हो, है ना। तो इसका इजीएस्ट वे क्या है, इस टाइप से तो हम फाइंड नहीं करेंगे nth हाईएस्ट सैलरी, है ना। ये तो कोई क्वेरी बनी नहीं। हम तो देखिए हम क्या करें, हम एक सिंपलेस्ट क्वेरी लिखे जिसमें कि हमें सेकंड चाहिए तो सेकंड हाई सैलरी मिले, थर्ड चाहिए तो थर्ड मिले, फोर्थ चाहिए तो फोर्थ मिले। मतलब हम उसी क्वेरी को डायनेमिक बनाएंगे जिससे कि हमें कोई सी भी हाई सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको फाइंड करता हूँ और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं एक चीज़ और करता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम देख तो लें कौन सी क्या सैलरी है। देखिए फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कौन सी, 24,000, सेकंड है 17,000, थर्ड कौन सी है 14,000, ठीक है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। और किस टाइप से फाइंड करेंगे, प्रॉपर हम क्वेरी बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले लिखता हूँ सिलेक्ट टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। मुझे देखिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी थी तो मैंने क्या करा, मैंने टॉप 3 सैलरी ले ली, ठीक है। अब टॉप 3 में देखिए कौन कौन सी आती हैं, एक मिनट में इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए देखिए 24,000, 70,000, 70,000, देखिए 14,000 तो आया भी नहीं। तो हम इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, क्या हम इसको यूज़ करते हैं डिस्टिंग, जिससे कि डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए डिस्टिंग हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए तीनों सैलरी चेंज हो गई। ये देखिए 2100, 2200, 2400, ये देखिए ये तो सैलरी अलग हो गई ना। तो ये क्या हो गया, देखिए इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया सैलरीज को, कि छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इस टाइप से आ गई टॉप 3। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग में, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जिट करता हूँ। देखिए सबसे हाई सैलरी 24,000, सेकेंड 17,000, थर्ड कौन सी है 14,000, ठीक है। तो हमारी टॉप 3 सैलरी आ गई, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा इसको सब क्वेरी बनाते हुए, मैं आउटर क्वेरी लिखूँगा क्या। देखिए सिलेक्ट, मुझे बस एक सैलरी चाहिए टॉप 1 फ्रॉम किस में से, जो मैंने ये सब क्वेरी बनाई है, ब्रैकेट लगाता हूँ उसमें मैं। इसको ये स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, क्या एक्स दे देता हूँ, ओके। और देखिए हमने टॉप 1 तो फाइंड किया, बट क्या सैलरी तो लिख दूँ LARY, ओके, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो टॉप 3 सैलरी फाइंड करी सब क्वेरी में, ठीक है, हमें मिल गई 24,000, 70,000, 14,000, ओके। उसमें से हमने टॉप 1 सैलरी फाइंड कर ली। तो अभी हमें टॉप 1 कौन सी मिलेगी, 24,000, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए 24,000, ठीक है। बट हमें कौन सी फाइंड करनी थी, हमें तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी थी ना। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाय सैलरी, और बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर होता ही है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। देखिए देखिए क्या आ गया 14,000, कौन सी सैलरी आ गई, थर्ड हाईएस्ट सैलरी जो हमें चाहिए थी। अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, डेट्स ऑल। अब मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए 70,000। अगर आपको सबसे हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल 1, 24,000। सपोज करिए आपको फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो आप लिख सकते हैं 4। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक नंबर चेंज करना है और देन क्वेरी हो गई हमारी डायनेमिक। देखिए 13,500, सपोज करिए आपको फाइंड करनी है 5,
कि फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, एग्जीक्यूट। देखिए 13,000। आप चाहे तो इस क्वेरी में देख भी सकते हैं। देखिए 24,000, 17,000, 14,000, 13,500 जो हमारी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी थी, फिफ्थ हमारी 13,000 थी जो भी हमने देखा एग्जीक्यूट करके। तो ये हमारी क्वेरी होती है डायनेमिक। इसकी हेल्प से आप कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी। सिंपल हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो भी सैलरी फाइंड करनी है सेकंड या थर्ड या फोर्थ, उसके हिसाब से हमने टॉप सैलरी फाइंड करी। टॉप फाइंड, आपको फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो हमने टॉप 5 लगाया डिस्टिंग के साथ। उसमें क्या किया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज वो असेंडिंग में आता। तो उसमें टॉप 5 सैलरी इसमें प्रोवाइड हो गई सब क्वेरी में। देन टॉप 1 सैलरी ली हमने इसमें से, फ्रॉम क्या लगा दिया हमने, असेंडिंग ऑर्डर के बाद। तो जिससे क्या हुआ, हमें हमारी फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड हो गई। अब जो चाहे वो फाइंड कर सकते हैं। अब या 3 लिखेंगे तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं nth हाईएस्ट सैलरी। ओके, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए हमारी प्रॉपर क्वेरी हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस क्वेरी से तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी निकालो बिंदास, आप ये क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल इंटरव्यू में ये क्वेरी लिखिए, आपको कोई भी क्वेरी पूछता है तो आप इंटरव्यू में बताइए उसको, और सिंपल आप ये लिखिए। अब उससे कहिए जो भी पूछना चाहता है पूछिए, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, आप सिंपली बता सकते हैं। ओके, देन अब देखिए, ये जो हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने का तरीका है एक और है ना। एक तरीके से हम और फाइंड कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से है। वैसे तरीके तो बहुत होंगे पर मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखिए क्या, हमने देखिए एक चीज़ और सीखी थी अपने प्रीवियस वीडियो में, डेंस रैंक, है ना। डेंस रैंक क्या करता है, सिंपल डेंस रैंक एक नंबर्स प्रोवाइड करता है, एक रैंक प्रोवाइड करता है, जिस पे भी आप लगा रहे हैं डेंस रैंक 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, लेकिन जिसको जो वैल्यू असाइन हो गई, सपोज करिए कमल है, कमल को 1 असाइन हो गया। अगर वो अगेन कमल आता है तो 1 ही रहेगा उसके पास, वो चेंज नहीं होगा। सपोज करिए कि कमल के बाद कोई दूसरा नेम आया शिवम, तो उसको क्या असाइन हो जाएगा, 2, है ना। तो इस टाइप से उसको जो नंबरिंग होगी वो आसान हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हम हाई सैलरी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ट्राई करते हैं। देखिए मैं सी टी यूज़ करता हूँ जो हमने देखा था, विद सी टी ई, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, एज ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस पे मैं सबके वही लगाता हूँ। देखिए क्या, सिलेक्ट, देखिए मैं डेंस रैंक का यूज़ करता हूँ तो सिलेक्ट डेंस रैंक। देखिए सेशन में आ गया, देन ब्रैकेट ओवर। आई होप आपको याद होगा डेंस रैंक कैसे यूज़ करते हैं। एज, इसको मैं देता हूँ नेम आ रैंक के। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी तो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें नंबरिंग असाइन कर दी, देन कॉमा सैलरी, सैलरी वाला ही कॉलम चाहिए। फ्रॉम किस टेबल में से, एम्प्लॉयज में से। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। ठीक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लिए मैं इसको देख लेता हूँ एक बार क्या आ रहा है इसमें, है ना। ये भी तो पता लगाना जरूरी है। देखिए 1 को असाइन हो गया 2,100, 2 को असाइन हुआ 22,200। देन 2 को अगेन क्योंकि सेम था, सेम सैलरी थी इसलिए इसको भी 2 ही असाइन हुआ। थर्ड को 2, थर्ड को 2,400। तो इस टाइप से सैलरी को नंबरिंग असाइन हो गई, है ना। अब देखिए इसको हम सैलरी को अगर हम डिसेंडिंग करें तो सिर्फ और सिर्फ मैं अंदर वाली क्वेरी को रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 24,000 को 1 असाइन हो गया, 17,000 को 2 असाइन हो गया, अगेन 70,000 था तो उसको 2 असाइन हुआ, 14,000 को 3 असाइन हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी थी उसको 1 असाइन हुआ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी को 2 असाइन हुआ, थर्ड हाईएस्ट सैलरी को 3 असाइन हुआ, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी को देखिए 4 असाइन हुआ जो हमने निकाली थी अभी ऊपर ऊपर वाली क्वेरी से। फिफ्थ को देखिए 13,000 को फिफ्थ असाइन हुआ। तो देखिए आप सिंपलिंग जो हाईएस्ट सैलरी है उसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड हो गई है ना, तो अब तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज़ और देखिए, इसमें इसमें देखिए डबल डबल आ रहे हैं, 70,000 70,000। अगर मैंने सेकंड हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड,
अगर मैंने सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करी तो देखिए दो बार आएगा ना, 70,000 70,000। इसका क्या काम मुझे, देखिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, ग्रुप बाई सैलरी। ठीक है, अब देखिए सिंपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए फर्स्ट को 24,000, सेकंड को 70,000, थर्ड को 14,000। अब देखिए डुप्लीकेसी रिमूव हो गई और सिंपलिंग हमारी हाईएस्ट सैलरी के अकॉर्डिंग वो नंबरिंग प्रोवाइड हो गई। ठीक है, तो अब मैं सिंपल इसको गेट कर सकता हूँ आपको। अब बताइए आपको कौन सी हाईएस्ट सैलरी चाहिए, थर्ड चाहिए, तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सिटी, मैंने सिटी का नाम सिटी रखा है, वेयर जो आर एन के है, आर एन के क्या जो रैंक है, देखिए मैंने नाम दिया ना एलियास, वो क्या होना चाहिए, 3, डेट्स ऑल। यहाँ लगाता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेमीकोलन लगाया ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब एरर रिमूव हो गई। देखिए अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो थर्ड हाई सैलरी हमारी क्या थी इसके अकॉर्डिंग, 14,000 थी ना, इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखना क्या है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए थर्ड हाई सैलरी आ गई हमारी 14,000 विद इंडेक्स के साथ। ये कौन सी सैलरी है, थर्ड हाई सैलरी। अब देखिए हमने थर्ड निकाली, अगर आपको सेकंड निकालनी है तो आप यहाँ सेकंड लिखिए, सिंपल 17,000। अगर आपको देखिए फोर्थ निकालनी है तो आप यहाँ पे फोर्थ लिखिए, क्योंकि इंडेक्सिंग तो प्रोवाइड होगी सैलरी सैलरी को। आप इजीली यहाँ पर नंबरिंग दीजिए और आपको पता चल जाएगा कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी। देखिए मैं यहाँ पर फिफ्थ असाइन करता हूँ, तो देखिए फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी मुझको, सिंपल। तो आप इस क्वेरी का यूज़ करके भी आप कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल, हमने इस वीडियो में हाईएस्ट सैलरी फाइंड करी, एंथ हाईएस्ट सैलरी, कि आप किस टाइप से भी कोई सी भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैक्स का यूज़ किया था, ये मैक्स देखिए ये दो तक के लिए ठीक है, पर थर्ड हाईएस्ट फोर्थ हाईएस्ट के लिए सही नहीं है। तो इस क्वेरी को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करें, आप इन दोनों को यूज़ करिए, सेकेंड वाली को देन थर्ड वाली को। ओके, आप मैक्स से भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। देन हमने क्या यूज़ किया, हमने सब क्वेरी का यूज़ किया। हमने सबसे पहले टॉप हमने टॉप में वो सैलरी निकाली जो हमें चाहिए थी, जैसे थर्ड चाहिए थी टॉप 3 निकालो, 5 चाहिए थी टॉप 5 निकालो। उस टाइप से हमने सैलरी निकाली, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, और देन हमने आउटर क्वेरी में हमने टॉप 1 यूज़ किया, और देन उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाया, तो जिसकी हेल्प से हमें जो हमें हाई सैलरी चाहिए थी वो हमें प्रोवाइड हो गई। ओके, सिंपल। देन हमने यहाँ पर सिटी का यूज़ किया विद डेंस रैंक के साथ। डेंस रैंक क्या करता है, सिंपल, हर एक को एक नंबरिंग प्रोवाइड कर देता है, और जिसको जो नंबरिंग प्रोवाइड हो गई उसको वही रहती है उसके पास, और देन नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कमल को 1 असाइन कर दी, अगेन कमल आएगा तो उसको 1 ही रहेगी, अदरवाइज शिवम आया तो उसको 2 हो जाएगी। इस टाइप से हमने सैलरी को एक नंबरिंग प्रोवाइड कर दी, और देन डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए हमने ग्रुप बाई यूज़ किया, और देन हमने सिटी का यूज़ करके आउटर में सिर्फ और सिर्फ हमने रैंक के अकॉर्डिंग जो हमें हाई सैलरी चाहिए थी वो हमने गेट कर ली। तो इस टाइप से आप nth हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं, जो आपको हाईएस्ट सैलरी चाहिए वो आप गेट कर सकते हैं। तो आप इजीली इंटरव्यू दीजिए, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली इस क्वेरी को बताइए। ओके, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।